1 लाख कर्ज का ब्याज आप कितना दे सकते हो? 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, मैं बताता हूँ आप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर गांव में रोशन सदाशिव कुडे नाम के एक किसान ने दूध की डेयरी खोलने के लिए साहूकार से 1 लाख रुपए ब्याज पे लिए। ब्याज की स्पीड इतनी थी कि कुछ ही दिनों में 1 लाख रुपए 74 लाख रुपए हो गए। हर रोज 10,000 रुपए की वसूली होने लगी। जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं थे वो 10,000 रुपए रोज कहाँ से देता? तो पहले उसने अपनी 2 एकड़ जमीन बेची, फिर ट्रैक्टर बेचा, बाइक बेची और फिर घर भी बेच दिया। हैरानी की बात यह कि कर्जा फिर भी नहीं उतरा। फिर रोशन को कोलकाता के जरिए कंबोडिया ले जाया गया और वहाँ उसकी एक किडनी निकालकर 8 लाख रुपए में बेच दी गई। और ये न्यूज तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए न्यूज भी नहीं है। सवाल ये है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में कर्जा लेना अब घर जमीन नहीं बल्कि शरीर के अंगों तक पहुंच गया है। ये मनी लैंडिंग का, ये मानव अंगों की तस्करी का काम इतना फल फूल कैसे रहा है? ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान समेत पूरे देश में है। थोड़े दिनों में बैंक लोन देते हुए ये नहीं बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट 8-9% है, बल्कि बताएंगे हमारा इंटरेस्ट रेट 1 आंख, 1 किडनी या लीवर का 1 टुकड़ा है। अवतार सिंह संधू पाश कहते हैं, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं, वो भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत का अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल करता है कि उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी कवि से संबंधित नहीं बल्कि खेतों में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। देश की सुरक्षा अगर यही होती है कि बिना जमीर के जीना ही जिंदगी के लिए शर्त बन जाए और आंख की पुतली में हाँ के सिवा कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम है देश। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन गर्देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, गर्देश उल्लू बनाने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। गर्देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी कि अपने खून में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। गर्देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा। वीरता बस सरहदों पर ही मरकर परवान चढ़ेगी। कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा। हुक्म के कुएं पर अरहट की तरह धरती सींचेगी, तो हमें इस देश की सुरक्षा से खतरा है।